पोस्ट ऑफिस में अगर आप आरडी करवाते हैं यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हैं तो अब आपको 6.7% नहीं बल्कि 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज दिया जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि हाल ही में हमने अपनी आरडी अकाउंट जो है उसमें पैसा जो है वो विड्रॉ करने के लिए प्री मैच्योर विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन करी थी। पोस्ट ऑफिस में गए थे जहां पर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा जो भी स्टाफ था पोस्ट ऑफिस का जिससे बात करके ये पता हमें चला, क्योंकि यहाँ पर हमने मैच्योरिटी से पहले पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करवा रहे हैं, ऑलरेडी 3 साल जा चुका है। अब हमारे पास फंड की रिक्वायरमेंट है, हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हम अपना पैसा जो है वो आरडी से निकालवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है उससे बात करी कि भाई हमारा पैसा जो है वो आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, आरडी हमारा क्लोज करवा दीजिए। जब उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, क्लोज करवाया, तब हमें पता चला कि उस पर हमें 6.7% का नहीं बल्कि 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज मिल रहा है। हमने उनसे पूछा कि भाई ये 4% का ब्याज क्यों मिल रहा है? हमने तो पोस्ट ऑफिस आरडी में निवेश किया है और 3 साल हो चुके हैं अब तक, यानी टोटल 5 साल की मैच्योरिटी रहती है लेकिन 3 साल हो चुके हैं, तो यहां पर हमें 4% क्यों मिल रहा है? तो स्टाफ ने हमें बताया कि आपने सर शायद प्रॉपर तरीके से यहां पर जो है वो रूल्स नहीं जानते, आपको लगता है कि आपको पूरा ब्याज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर सिर्फ आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ही ब्याज मिलेगा। भले ही आप 5 साल से एक दिन पहले भी पैसा अगर क्यों ना निकाले, आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज मिलेगा। अच्छा, ये तो चीजें हमारे साथ हुई है जिसमें हमें नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है, लेकिन ऐसा नुकसान आपके लिए ना हो इसके लिए ये वीडियो आज का ये हम लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं 5 साल से पहले एक दिन भी क्यों ना हो, मान लीजिए अगर आप 4 साल 10 महीने 11 महीने, तो भी आपको यहां पर 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज मिलेगा। हमको इस बारे में जानकारी नहीं थी, इस वजह से हम नहीं चाहते कि आपका भी कोई नुकसान हो। आरडी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक बार ध्यान रख लीजिएगा, 5 साल तक पूरा आपको पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना है। जो भी मंथली डिपॉजिट आपने करना स्टार्ट किया है वही आपको कंटिन्यू रखते रहना है। अगर आप 5 साल से पहले पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करेंगे तो उस केस में भारी नुकसान आपको ब्याज का हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं आरडी स्कीम के रिगार्डिंग। आइए जानते हैं क्या क्या टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो क्या क्या टॉपिक आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक बार वो जान लें। तो सबसे पहले कौन आरडी स्कीम खुलवा सकता है, क्या इंटरेस्ट रेट आपको यहां पर फिलहाल दिया जा रहा है 2026 में आरडी में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलता है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना मंथली डिपॉजिट आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर मंथली डिपॉजिट आपको करना रहता है। अच्छा, यहां पर क्या आप लोन भी ले सकते हैं, अगर आपको कभी भी इमरजेंसी की जरूरत है तो क्या लोन आपको मिल सकता है। इसके अलावा प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशन दी गई है, ये जानना जरूरी है। कई बार लोग जो है इस कंडीशन को नहीं जानते हैं और अपना आरडी का जो इंटरेस्ट है उसका नुकसान कर बैठते हैं, तो ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। मैच्योरिटी क्या रहने वाली है, इसके अलावा आप अकाउंट को क्या मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं, विद डिपॉजिट विदाउट डिपॉजिट, नॉमिनेशन फैसिलिटी दी गई है। इसी के साथ अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में पैसा क्या होगा, अकाउंट का क्या होगा, क्या इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल रहता है आरडी स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, क्या टीडीएस कटता है, इसके अलावा बेनिफिट और ड्रॉबैक या लिमिटेशन की भी बात करेंगे, क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान आपको आरडी स्कीम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 100 रुपया 500 रुपया 800 रुपया 1000 2000 3000 5000 रुपया इसमें डालते हैं तो कितना इंटरेस्ट आपको 5 साल में मिलेगा और मैच्योरिटी पर क्या टोटल मिलेगा, ये भी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपना वीडियो जो है मोबाइल जो है वो कहीं पर भी जो भी 1-2 मिनट का अगर आपको काम है वो आप कर लीजिए, बाथरूम जाना है, पानी पीना है, जो भी आपको करना कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत ही अच्छी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, स्किप बिल्कुल भी ना करें और अपने दोस्तों रिलेटिव्स में भी इसको शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है जो गवर्नमेंट द्वारा सेफ स्कीम है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो 100% आपका जो पैसा है मैच्योरिटी के बाद पूरा का पूरा आपको दिया जाएगा ब्याज के साथ। जो भी प्रिंसिपल मिल रहा है वो तो मिल रहा है, साथ में जो भी ब्याज है वो भी आपको दिया जाएगा। फिक्स डिपॉजिट आपको हर महीना यहां पर करना है। यहां पर आप 100 रुपए से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया जितना भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। तो लमसम अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट के साथ आपको 5 साल के बाद मिलेगा। यहां पर ना ही ईयरली ना ही क्वार्टरली ना ही मंथली पैसा आपको मिलता है, सिर्फ मैच्योरिटी जब आती है
तभी पूरा पैसा जो है वो आपको दिया जाता है। बात करते हैं इसमें क्या ब्याज दरें आपको मिलती है, तो 6.70% के इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। ये इंटरेस्ट रेट आपका कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, क्वार्टर 1, 2, 3 और क्वार्टर 4। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहले क्वार्टर में जो ब्याज आपको मिला है, ये ब्याज आपका दूसरे क्वार्टर में भी इस पर भी इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो इस ब्याज पर यहाँ पर फिर वापस ब्याज मिलेगा, फिर इन दोनों क्वार्टर का ब्याज आपको तीसरे क्वार्टर में भी दिया जाएगा। इस तरह यहाँ पर क्वार्टर वाइज आपको 5 साल तक का ब्याज आपका जो है वो कंपाउंडेड होता जाएगा, जिसमें आपको बेनिफिट फायदा मिल जाएगा। यहाँ पर आप 100 रुपए से अकाउंट खुलवा सकते हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया। ध्यान रखिएगा मल्टीपल 10 में होना चाहिए। आप 110 का अकाउंट खुलवा सकते हैं, 120 का अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 105 रुपए का अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते, या 115 का या 125 का ये आप नहीं खुलवा सकते। 110, 20, 30 जो भी आप चाहें 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना चाहे आप मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मंथली डिपॉजिट करना है तो एक लिमिट में आप करें, जितना भी, मान लीजिए 10,000 हो गया, 12,000 हो गया, 15,000 रुपया का, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब कौन कौन यहाँ पर अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दिया गया है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेसिडेंट है तो ही यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो भी रेसिडेंट है, इंडियन सिटीजन है। एनआरआई अलाउ नहीं है, तो एनआरआई इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाए, अगर कोई बैंक में खुलवाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। सिंगल एडल्ट जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है वो अकाउंट खुलवा सकता है। इसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो 3 एडल्ट मिलकर खुलवाएंगे, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, चाइल्ड हो गया, तो ये तीनों मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी टाइप के अकाउंट होते हैं। ज्वाइंट ए में सभी डिपोजिटर, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन सभी साइन करेंगे, और ज्वाइंट बी के अंदर कोई भी एक डिपॉजिटर जो है वो साइन कर सकता है। अच्छा, साइन किस लिए जरूरत होता है, पैसा अगर निकालना है, विड्रॉ करना है, क्लोज करवाना है, तो उस केस में जरूरत होती है। तो पहले अकाउंट में सभी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दूसरा अकाउंट ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है, इसमें सभी की जरूरत नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति आकर अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं, यस, माइनर को भी अलाउ किया गया है। अगर माइनर के 10 साल से ज्यादा है तो माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। कितने नंबर ऑफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मल्टीपल अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप खुद के नाम से सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट कितनी बार भी खुलवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने एक 3,000 का अकाउंट खुलवाया, फिर हमने दूसरा 3,000 का अकाउंट खुलवाया, इस तरह आप मल्टीपल अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगला आ जाता है मोड ऑफ अकाउंट ओपन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो फॉर्म आएगा, फॉर्म आप फिलअप करके पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ध्यान रखिएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना मैंडेटरी है। बिना सेविंग अकाउंट के आप आरडी अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा, उसके बाद आप आरडी अकाउंट खुलवा पाएंगे। अगला आ जाता है डिपॉजिट क्या रहेगा। तो यहाँ पर मिनिमम हमने ऑलरेडी बताया आपको 100 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, पहला डिपॉजिट आपको कब करना है, जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तब आपको करना है। ध्यान रखिएगा यही फिक्स अमाउंट फिर आपको कंटिन्यू रखते रहना। अगर आपने 3,000 का अकाउंट खुलवाया तो हर महीना 3,000 आपको देना है, 1,000 का खुलवाया तो हर महीना 1,000 रुपया देना है। अच्छा, फिर मंथली डिपॉजिट आपको कैसे करना होगा। अगर आप 16 तारीख से पहले अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस केस में 15 तारीख से पहले आपको हर महीने की 15 तारीख से पहले पैसा जो है वो जमा करना होगा। अगर आपने 16 तारीख या उससे बाद में अकाउंट खुलवाया तो उस केस में मंथ के एंड में आप लास्ट वर्किंग जो भी डे होता है उसमें आप पैसा जो है वो जमा कर सकते हैं। अगर आप लेट डिपॉजिट करेंगे तो उस केस में पेनल्टी भी फिर आपको लग जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। लोन फैसिलिटी क्या यहाँ पर दी गई है, यस, लोन फैसिलिटी यहाँ दी गई है। 50% तक लोन आप इसमें ले सकते हैं, जो भी आरडी का बैलेंस होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं लोन के लिए। तो लोन अगेंस्ट आरडी अलाउ है। ध्यान रखिएगा 1 साल के बाद ही 12 मंथ का डिपॉजिट अगर आप एक बार कर देते हैं उसके बाद ही आप लोन ले पाएंगे। पहले 12 महीने तक कोई लोन नहीं मिलेगा। 12 महीने के बाद जैसे ही 13वां महीना 14वां महीना आया तब आप लोन जो है वो ले सकते हैं। 50% ऑफ बैलेंस टोटल डिपॉजिट का आप ले पाएंगे। अच्छा, लोन रिपेमेंट ध्यान रखिएगा या तो आपको लमसम करना होगा या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट आपको करना होगा। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 2% हायर यानी 6.7% रेट अभी चल रही है, 2% मिलाकर 8.7% टोटल इंटरेस्ट रेट आपका हो जाता है। अगर आपने लोन रिपेमेंट नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी होगा ये आपके अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। जब भी आप अकाउंट बंद करेंगे उतना अमाउंट डिडक्ट करके बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो 50% बैलेंस जो भी आपका रहेगा आरडी का उसका आप लोन ले सकते हैं और 8.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको यहां पर देना होगा। प्री मैच्योर क्लोजर अगर आप करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ गलतियां हुई है, आपके साथ ऐसा ना हो।
3 साल के बाद ही आप अकाउंट को जो है वो प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक दिन पहले भी मैच्योरिटी से, मान लीजिए आपने 4 साल और 11 महीने तक अकाउंट को कंटिन्यू रखा, लेकिन अर्जेंट जरूरत आ गई, इमरजेंसी आ गई, आपको पैसा निकालना ही पड़ा है, तो इस केस में आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का यानी कि 4% का ही ब्याज मिलेगा, आपको कोई भी 6.7% का ब्याज नहीं मिलेगा। तो प्री मैच्योर क्लोजर जो है वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। लोग गलतियां कर देते हैं, पहले ही पैसा अपना निकाल देते हैं, जबकि वहां पर सिर्फ आपको 4% का ब्याज मिलेगा, 6.7% का ब्याज नहीं मिलेगा। अगला, अगर आपने कोई एडवांस डिपॉजिट करके रखा है, यानी आपने 3-4 महीने का पहले से ही डिपॉजिट करके रखा है, तो इस केस में आप प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं कर पाएंगे जब तक आपका एडवांस पीरियड खत्म नहीं हो जाता। मान लीजिए आपने 6 महीने तक का पहले ही पैसा दे दिया है, तो जब तक 6 महीना कंप्लीट नहीं हो जाता आप प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं करवा सकते। अगला आ जाता है मैच्योरिटी की। अगर बात करें तो 5 साल की मैच्योरिटी रहती है, यानी 60 महीने की मैच्योरिटी रहती है। अब मैच्योरिटी में चाहे तो आप अकाउंट को क्लोज करके पूरा पैसा जो है ब्याज के साथ ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 5 साल के लिए और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 5 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे तो विथ डिपॉजिट के साथ आप कर पाएंगे, और विदाउट डिपॉजिट के साथ भी करना चाहते हैं तो भी आप कर पाएंगे। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगी, जो भी मैच्योरिटी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वही 5 साल के लिए आगे आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो इसके लिए जो भी फॉर्म होगा वो फॉर्म आप जमा करके पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तो जो भी एडल्ट है, माइनर है, वो यहां पर अगर नॉमिनी है तो नॉमिनेशन जो है वो अलाउ किया जाएगा, आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर नॉमिनेशन दिया जाएगा। तो अगर कोई माइनर है तो गार्जियन यहां पर अपॉइंट किया जा सकता है माइनर के बिहाफ पर। तो यहां पर नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दी गई है, आप फॉर्म के अंदर जो भी नॉमिनी होगा आपका वो भी आप डाल सकते हैं। अगर कोई माइनर हुआ तो उसके बिहाफ पर जो गार्जियन है वो नॉमिनी आ सकता है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तब क्या होगा, तो जो नॉमिनी होगा, जो लीगल हायर होगा, वो एलिजिबल होगा, जो भी आपका बैलेंस है वो क्लेम करने के लिए। आपकी आरडी टिल मैच्योरिटी तक चलेगी, जिसके बाद ट्रांसफर जो पैसा जो है वो नॉमिनी के नाम पर कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा मैच्योरिटी का पैसा विद इंटरेस्ट के साथ आपको दे दिया जाएगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, अगर आपने 100 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000 रुपया अगर निवेश किया है तो कितना क्या ब्याज आपको मिलेगा टोटल 5 साल में, और मैच्योरिटी क्या आएगी, कितना आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है ये भी जानते हैं। 100 रुपया अगर आप डालते हैं तो लगभग आपने 6000 रुपया जो है वो 5 साल के अंदर डाला है। हर महीना 100 रुपया आप डाल रहे हैं, यहां पर आपको टोटल इंटरेस्ट 5 साल में कितना मिलेगा, 1140 का, यानी कुल लगभग आपको मैच्योरिटी मिलेगी 7140 की। ठीक है, अगर आप 100 रुपया निवेश करते हैं तो 1140 रुपया पूरा टोटल ब्याज आपको 5 साल का मिलेगा, और 7140 मैच्योरिटी पर टोटल पैसा आपको मिलेगा। 500 रुपया निवेश करने पर यहां पर आपको 30,000 रुपया टोटल 5 साल में निवेश किया है, और इस केस में 5680 का ब्याज आपको 5 साल में मिल जाता है, यानी लगभग आपको मैच्योरिटी जो है 35,680 की आ जाती है। नेक्स्ट, अगर आप 800 रुपया निवेश करते हैं तो 48,000 रुपया आपने टोटल 5 साल में निवेश किया है। हर महीना 800 रुपया निवेश करने पर आपको 9100 रुपीज का ब्याज मिल जाता है। टोटल 5 साल का ब्याज हम बता रहे हैं। अच्छा, ये 9100 का ब्याज और 48 रुपया हो गया 57,100 टोटल आपको मैच्योरिटी का पैसा जो है वो दिया जाता है। अगर आप 1000 रुपया निवेश करते हैं तो यहां पर 60,000 का इन्वेस्टमेंट टोटल आपने किया है, और इसमें ब्याज आपको 11,400 का मिल जाता है, यानी 71,400 का टोटल मैच्योरिटी आपको मिलेगी। ये ब्याज आपको टोटल 5 साल का मिलेगा, और टोटल मैच्योरिटी 5 साल के बाद 71,400। 1200 रुपया जो निवेश करेगा, यानी कि 72,000 रुपीज आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है खुद से, और इसका ब्याज आपको 13,600 रुपया मिलेगा, यानी कुल लगभग ये जो हो जाएगा आपका 85,600 जो है वो मैच्योरिटी पर मिलेगा। 1500 रुपया डालते हैं तो आपको 90,000 रुपया आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, इस पर ब्याज आपको 17,050 रुपीज जो है वो मिल जाता है। अच्छा, टोटल आपको कितना मिलेगा, 1,07,050 रुपया जो है वो मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। 2000 निवेश करने पर आपने 1,20,000 रुपया जो है वो यहां पर निवेश किया है, जिसमें आपको 22,000 रुपया 700 जो यहां पर जो है इंटरेस्ट 5 साल में मिलेगा, यानी कुल आपका 1,42,700 का मैच्योरिटी आ जाता है। 3,000 निवेश करने पर 1,80,000 रुपया आपने जमा किया है, 34,100 रुपया आपको ब्याज मिलेगा, और इसमें आपको 1,14,100 रुपया जो है 2,14,100 रुपया जो है वो आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। 5,000 निवेश करने वालों के लिए 3 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट किया है,
56,800 का टोटल ब्याज आपको 5 साल में मिला है, यानी कुल 3,56,800 रुपया जो है वो आपको मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। तो जितना भी पैसा आप निवेश करेंगे उसके हिसाब से टोटल ब्याज आपको मिलेगा और मैच्योरिटी पर इतना इतना अमाउंट आपको दिया जाएगा। अगला आ जाता है, क्या आपका आरडी इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्सेबल है? यस, ये आपका पूरा टैक्सेबल रहेगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको इसको आरडी इंटरेस्ट जो है टोटल इनकम के साथ दिखाना होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, या तो आप 5% में आते हैं, 10%, 15, 20, जो भी रेट में आप आते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स देना है। डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम को मिलाकर। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम जो है वो 8 लाख है और आरडी इंटरेस्ट 1 लाख रुपया, तो 12 लाख के अंदर है, तो इस केस में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 12 लाख से क्रॉस हो गया तो जो भी स्लैब होगी उसके हिसाब से टैक्स आप पे लगेगा, साथ में सेस सरचार्ज अगर आपकी हायर इनकम होती है। तो इंटरेस्ट जो है वो आपको आरडी का टोटल इनकम के साथ आईटीआर में डालना पड़ेगा। अगर कोई रिफंड बनता है तो वो रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज जो टैक्स है वो आपको देना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट ध्यान रखिएगा, यहां पर टैक्स नहीं होगा, सिर्फ ब्याज यहां पर टैक्स होता है। अच्छा, इसके अलावा कोई टीडीएस कटता है तो ध्यान रखिएगा, जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो यहां पर आपका टीडीएस काटती है आरडी इंटरेस्ट देने से पहले। तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो 50,000 या उससे कम है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर जनरल इंडिविजुअल है, 60 साल से कम है, 50,000 से ज्यादा हुआ तो आपका टीडीएस काटा जाएगा। सीनियर सिटीजन के केस में 60 साल से ज्यादा, आरडी इंटरेस्ट 1 लाख से ज्यादा हुआ तो इस केस में आपका इंटरेस्ट काटा जाता है। ध्यान रखिएगा, लिमिट के क्रॉस हुआ तो 10% टीडीएस रेट काटा जाएगा। अगर आपने पोस्ट ऑफिस या बैंक को पैन कार्ड नहीं दिया तो इस केस में 20% रेट लगेगी, 20% के हिसाब से आपका टीडीएस काटा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर पैन कार्ड नहीं दोगे तो आपके 26 एज में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उस केस में आपका ब्याज का भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि टीडीएस फाइनल टैक्स नहीं है, ये एक एडवांस टैक्स है। अगर आप आईटीआर में इसको दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा, पूरा फुल इंटरेस्ट आपको दिखाना है और स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स किया जाएगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो अगर कम हुई, 12 लाख से कम है, तो आपको रिफंड भी जो है आईटीआर फाइल करने के बाद, जैसे आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है उसके बाद आपको रिफंड आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें टैक्स सेविंग की बात करें तो एटीटीटी ए, एटीटीटी बी का फायदा नहीं मिलता है। ये एटीटीटी ए का फायदा सिर्फ सेविंग अकाउंट को मिलता है, एटीटीटी बी का सीनियर सिटीजन को सेविंग अकाउंट, एफडी इंटरेस्ट, इन सब पर मिलता है, लेकिन आरडी इंटरेस्ट पे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, बेनिफिट जो आपको मिलता है वो सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू रिजिम में इन सेक्शन के अंदर बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। आरडी इंटरेस्ट आपको आईटीआर में इंक्लूड करना होगा, भले ही टीडीएस क्यों भी नहीं काटा हो। टीडीएस नहीं भी काटा तो भी आप इंक्लूड जरूर करेंगे। अच्छा, टीडीएस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? तो आप फॉर्म 15G 15H जो अब हो गया फॉर्म 121 1 अप्रैल 2026 से, आपकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। अगर 15G 121 भर रहे हैं, 4 लाख से अंदर है, 60 साल से कम है, तो इस केस में फॉर्म 15G यानी 121 आप भर सकते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 12 लाख तक की छूट है आपको 121 फॉर्म भरने में, जिनके 60 साल या उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर जो बैंक या पोस्ट ऑफिस है वो आपका टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, कोई भी टैक्स लायबिलिटी आप पर नहीं है, तो इस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन आईटीआर फाइल करनी होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको फिर भी दिखानी होगी। मान लीजिए 60,000 रुपए का इंटरेस्ट है तो इस केस में 10% टीडीएस यानी 60,000 रुपए अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो 6,000 रुपया जो है वो आपका काट के सरकार को जमा कर दिया जाएगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, अगर टैक्स ज्यादा आ रहा है तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा, अगर टैक्स कम आ रहा है तो रिफंड आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट और ड्रॉबैक के बारे में, क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान आपको आरडी में होते हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कीम है, यहाँ पर आपकी पूरी सेफ है और रिस्क फ्री रहता है, यानी जो भी प्रिंसिपल आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी ब्याज आपको मिल रहा है वो पूरा तरीके से सेफ है। ये 5 साल के बाद आपको दिया जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए से कर सकते हैं, यानी अगर आपको छोटा अमाउंट भी अगर आपके पास है तो भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 100 रुपए से कम नहीं कर सकते, 50 रुपया 60 रुपया इससे नहीं कर सकते, 100 रुपया मिनिमम है, हर महीना आप रुपया डाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपका फिक्स होगा, जब आप अकाउंट खुलवाएंगे जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वही इंटरेस्ट रेट आपको 5 साल तक कंटिन्यू मिलता रहेगा, भले ही सरकार इसको कम ज्यादा करे आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंपाउंडेड यहाँ पर क्वार्टरली होता है और पेबल मैच्योरिटी पर किया जाता है, हर क्वार्टर पे कंपाउंड किया जाएगा। लोन की फैसिलिटी 12 महीने के बाद आपको 50% जो आरडी बैलेंस है उसका मिल जाता है। तो ये तो हो गए फायदे। अब नुकसान क्या है? यहाँ पर प्री मैच्योर विड्रॉल जो है वो अलाउ नहीं होगा 3 साल से पहले। 3 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, 3 साल के बाद भी अगर निकालने जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट यानी 4% का ही ब्याज आपको मिलता है। इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पर टैक्स फ्री नहीं होता है। अगर पीपीएफ की बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, तो वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। एनएससी के अंदर भी ओल्ड रिजिम में आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ब्याज के केस में मिल जाता है, लेकिन यहां पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है।
ना ही कोई शॉर्टर टर्म पीरियड आपके लिए होता है। एफडी में आप 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या 6 महीने की भी एफडी कर सकते हैं। यहां पर फिक्स 5 साल की दी गई है, 1, 2, 3 साल की कोई आरडी स्कीम नहीं है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज यहां पर 0.5% एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो वहां पर 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है। यहां पर पोस्ट ऑफिस में कोई ऐसा बेनिफिट सीनियर सिटीजन को नहीं दिया जाता। दोस्तों, आरडी स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। इसमें अगर आप निवेश करें तो एक बार जरूर ध्यान रखें, अगर आपने निवेश कर दिया तो 5 साल तक आपको अकाउंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अदरवाइज कभी भी आप अकाउंट में पैसा निकालते हैं तो सिर्फ 4% का ही ब्याज आपको मिलने वाला है। 7% भूल जाइए, 6.7% जो है वो आप बिल्कुल ही भूल जाइए। वो ब्याज आपको नहीं मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आप 5 साल पूरा कंप्लीट करते हैं, मैच्योरिटी आती है, तभी पैसा आपको 6.7% पे दिया जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।